तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और डी एग्ज़ाम के तहत हम देखने वाले हैं हिंदी की क्लास, और उसमें आज हम देखेंगे वाक्यों को और वाक्यों के प्रकारों को। तो वीडियो को लंबी न खींचते हुए तो चलिए डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो वाक्य देखेंगे आपके एग्ज़ाम में इससे कम 2 सवाल आते हैं। ठीक है, और वो जो 2 सवाल हैं वो आज के इसी वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, वाक्य जो है उसके प्रकारों की बात करें तो वो 2 तरह के होते हैं। एक तो संरचना के आधार पर होते हैं या फिर रचना के आधार पे, और दूसरा होता है अर्थ के आधार पे। ठीक है, आपके एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसी संरचना वाले आधार पे, क्योंकि इसके थोड़ा सा टफ पड़ते हैं कंपेयर देन मतलब अर्थ के आधार पर वाले, क्योंकि वो पता चल जाते हैं। लेकिन हम देखेंगे सबसे पहले इसी संरचना वाले वाक्य को, उसके बाद फिर हम अर्थ वालों को भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले संरचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य, ठीक है, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है उसका टाइप आप समझिए, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। ठीक है, एक वाक्य लिख देगा पूरा सा और आपसे पूछेगा ये कैसा वाक्य है। ठीक है, मतलब वो साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। ठीक है, या फिर वो अलग अलग खंडों में चीज़ों को लिख देगा और कहेगा इसको एक मिश्रित वाक्य बनाइए, या फिर लिख देगा मतलब कोई मिश्रित वाक्य दे देगा और लिखेगा इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा या फिर इसका साधारण वाक्य क्या होगा। ठीक है, इस 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इनके चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ बिंदु होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, अगर आप उनको रट लेंगे कि इस वाक्य में ये शब्द आते ही हैं, बीच में कंजक्शन का काम करते हैं, मतलब जो जोड़ने वाले, ठीक है, तो आप आसानी से उसको पहचान पाएंगे। तो इस वीडियो में हम उसी को अच्छे से देखेंगे। तो साधारण वाक्य एकदम साधारण होता है, इसका मतलब है इसमें केवल एक मुख्य क्रिया और एक मुख्य विचार होता है। इसमें एक ही भाव होता है और एक ही विचार होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण से आप लोग समझें, उदाहरण बहुत ज़रूरी है, उदाहरण से ही चीज़ें ज़्यादा समझ में आती, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वो आपसे परिभाषा पूछता ही नहीं किसी चीज़ की। ठीक है, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये एकदम से सिंपल सी बात है कि एक मैं हूँ जो कि मुख्य करता है और एक मेरा मुख्य विचार है स्कूल जाने का, और मैं जा रहा हूँ, यही मेरी मुख्य क्रिया है। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं इसमें। वह पुस्तक पढ़ रही है, सूरज चमक रहा है, ये सब एकदम सिंपल से जो सेंटेंस होते हैं वही साधारण वाक्य आपके होते हैं। अब हम आते हैं मिश्र वाक्य, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, मिश्र वाक्य मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है, एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो मेन आपको पहचानना, वो क्या पहचानना है कि यद्यपि, जो, कि, क्योंकि, यदि, जबकि, अगर ये सब सेंटेंस लगे हुए आ जाएं, ठीक है, मतलब ये सब अगर वर्ड आपको मिले, शब्द मिल जाए बीच में लगे हुए, जैसे क्योंकि कोई आप नया अगर उपवाक्य जोड़ेंगे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आप इन्हीं शब्दों का यूज करते हुए जोड़ेंगे। यद्यपि, जो, कि, क्योंकि, यदि, जबकि, तो इन शब्दों को आप याद रखेंगे। ये सारे वर्ड जहाँ पे भी आएंगे वहाँ पे आपका मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, तो अब इसके भी हम उदाहरण देखते हैं कि जब बारिश होती है तो मैं घर पर रहता हूँ। तो जब लग गया, ठीक है, तो लग गया, तो ये जब इस टाइप के वाक्य मिले, क्योंकि ये एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहे होते हैं। अभी हम संयुक्त वाक्य देखेंगे, तो संयुक्त और मिश्र में आपको अंतर करना सीखना होगा। ठीक है, जब बारिश होती है तो मैं घर पर रहता हूँ, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। जो बच्चा मेहनत करता है वही सफल होता है, जो लग गया यहाँ पे, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। यदि तुम पढ़ाई करोगे तो अच्छे अंक लाओगे, ये भी यदि लग गया। तो जब, जो, यदि, क्योंकि, जो, ये सब अगर आ जाए तो आपका मिश्र वाक्य होगा। अब हम संयुक्त वाक्य देखते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या है? संयुक्त वाक्य में 2 या अधिक मुख्य उपवाक्य होते हैं जो स्वतंत्र रूप से अर्थपूर्ण होते हैं। इन्हें जोड़ने के लिए और, या, लेकिन, परंतु, किंतु इतना संयोजक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें जैसा था जो, क्योंकि, यदि, ये सब था। अब इसमें क्या है? और, या, लेकिन, परंतु, किंतु, ये होंगे संयुक्त वाक्य में अंतर। ठीक है, अब मैं आपको अपनी मतलब बेसिक समझाने वाली भाषा में आपको बताता हूँ दोनों में अंतर क्या है, संयुक्त और मिश्र में। ठीक है, देखिए, मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक ही सेंटेंस होगा, उसी पे हलंत लगा के अगला लाइन शुरू करी हुई है। जैसे यदि तुम पढ़ाई करोगे तो अच्छे अंक लाओगे, तो इसमें एक ही बात कही जा रही है कि तुम पढ़ाई करोगे तभी अच्छे अंक लाओगे। लेकिन संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होंगे अलग अलग, दोनों का मतलब एक दूसरे से मिलान कोई नहीं होगा, एक अलग ही वो अर्थ लिए होंगे दोनों के दोनों। ठीक है, और उनको आपको जोड़ देना होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते कि मैं स्कूल गया और उसने पढ़ाई की। अब स्कूल जाने का काम मैं कर रहा हूँ और पढ़ाई वो कर रहा है। ठीक है, तो इस दोनों वाक्यों का अलग अलग भी अर्थ है, लेकिन इनको जोड़ दिया गया आपस में किससे? और से। जैसे कि यहाँ पे लकार लिखा भी है और,
या लेकिन, परंतु, किंतु। ठीक है, तो ये इसका बेसिक डिफरेंस होता है। फिर है वह दौड़ता है लेकिन जल्दी थक जाता है। अब लेकिन लगा हुआ है, ठीक है, दौड़ना अलग क्रिया है, जल्दी थकना अलग क्रिया है। तो लेकिन लगा हुआ है तो ये लेकिन क्या हो जाएगा, मतलब ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तुम आओ या मैं अकेला आऊँगा। ठीक है, तो तुम आओ अलग क्रिया है, मैं अकेला आऊँगा अलग क्रिया है, और या लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। तो ये यहाँ पे तुलनात्मक रूप से वाक्य लिख दिए गए हैं एक साथ। जैसे साधारण वाक्य में है राम पढ़ रहा है, मिश्र वाक्य में क्या, जब बारिश हुई तब राम पढ़ रहा है। ठीक है, संयुक्त वाक्य में क्या है, राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है। ठीक है, तो ये हो गए आपके तीनों वाक्य। मिश्र वाले और संयुक्त वाले आप लोग ध्यान से देखिएगा, बीच में जो जोड़ने वाले शब्द हैं उनको रट लीजिएगा कि इसमें ये आते हैं उसमें ये आते हैं, और आसानी से आप पहचान जाएंगे। बहुत ईजी सवाल आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 5 प्रकार से बांटे जाते हैं। अब उसमें नंबर 1 है विवरणात्मक या असर्टिव डिक्लेरेटिव, मतलब जिसमें विवरण दिया जाए, किसी तथ्य, घटना या विचार को सामान्य रूप से व्यक्त कर दिया जाए। जैसे राम स्कूल जा रहा, पेड़ हरे भरे होते हैं, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ये बहुत ईजी होते हैं, मतलब इनसे सवाल भी कम बनते हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं वो उसी मिश्र, संयुक्त वगैरह पे बनते हैं। ठीक है, अब प्रश्नवाचक आप सबको पता है, प्रश्न पूछने के लिए क्या, कौन, क्यों, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, और लास्ट में ये वाला मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुमने खाना खा लिया है, इस पुस्तक का लेखक कौन है, मतलब ये पकड़ में आसानी से आ जाते हैं। फिर है आदेशात्मक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें आदेशात्मक, याद रखिएगा, सिर्फ आदेश नहीं होता है, इसमें निवेदन होता है, प्रार्थना होता है, ठीक है, परामर्श होता है और आदेश। ये 4 चीज़ें होती हैं, तो ये सब आदेशात्मक वाक्य में आते हैं। जैसे दरवाज़ा बंद करो तो आपने आदेश करा, कृपया मेरी मदद करो तो आपने यहाँ पे प्रार्थना की, निवेदन किया, धीरे बोलो ये आपने थोड़ा सा परामर्श दिया, छोटा सा। ठीक है, फिर है अगला आश्चर्यवाचक वाक्य। ठीक है, मतलब ये वाक्य किसी प्रकार के भाव जैसे कि आश्चर्य, हर्ष, खुशी, दुख इत्यादि को व्यक्त करते हैं। उदाहरण, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो इसमें तो विस्मयादिबोधक या फिर जो आश्चर्यवाचक होते हैं ये आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें ये लग के विस्मयादिबोधक वाला चिन्ह लग जाता है। ठीक है, अरे यह क्या हो गया, तो आश्चर्य आप व्यक्त कर रहे हैं। हाय मैं हार गया, यहाँ पे भी आप दुख वगैरह प्रकट कर रहे हैं। फिर अगला होता है इच्छावाचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है इसका मतलब होता है आप किसी की शुभकामना करें, आशीर्वाद दें या इच्छा को व्यक्त करें। ठीक है, उदाहरण के लिए भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, काश मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। तो आप इसमें किसी को शुभकामना दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं या अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इतने 5 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मतलब ये श्रेणी दी गई, इसको आप एक साथ देख सकते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर दिखाया था आपको, संयुक्त वाक्य किन से जुड़ते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आप इसको रट सकते हैं। और, एवं, यथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इतने चीज़ें अगर जुड़ा हुआ है वाक्य में तो वो वाक्य संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, ये मतलब आप एक तरह से ट्रिक है आपको समझने के लिए। मिश्र वाक्य में कि जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, तथापि, यथापि, ये सब अगर हैं तो वो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं आपको पता हूँ अपने टेलीग्राम पे डाल ही देता हूँ इसका PDF, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, मैं पूरा PDF डाल दूंगा, वहाँ से बार बार रिवाइज करते रहें। अब यहाँ पे कुछ काल लिखे हुए हैं आपके एग्जाम में, ग्रुप C में विशेषकर, यहाँ से भी एक आध सवाल बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनता है, जैसे वो पूछ लेता सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु भविष्य, इसी तरह से। तो इनको आप सबसे पहले देखना है। काल सबसे पहले देखते हैं, काल का मतलब समय, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, आपको पता ही है। अब आप याद रखेंगे वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे अब वर्तमान के देखेंगे, सामान्य वर्तमान में क्या है, लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है। जैसे राम लिखता है, पढ़ता है, खाता है, इस टाइप से, ये सामान्य वर्तमान होगा। पूर्ण वर्तमान क्या है, चुका है, चुकी है, चुका है, जिसमें आ जाता है, जिसमें है लग जाता है लास्ट में। ठीक है, यानी कि कार्य वर्तमान में खत्म हो चुका है। जैसे राम खाना खा चुका है, ठीक है, तो या सीता खाना खा चुकी है, तो ये पूर्ण वर्तमान होगा। आप सिर्फ इनके ये इस एग्जाम्पल को देखें और इसी से आप पहचान जाएंगे। और अपूर्ण वर्तमान क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। मैं जैसे बोलता हूँ कि रमेश भोजन खा रहा है, ठीक है, रमेश लिख रहा है, तो रमेश है तो वर्तमान में लिख रहा है, लेकिन ये अपूर्ण वर्तमान है क्योंकि लिख रहा ही, अभी कंटिन्यू प्रोसेस जारी है। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान क्या होता है, ता होगा, ती होगी, ते होगे। मैं अगर बोलता हूँ कि वह काम करता होगा, अब ये मैं करता लगाया मैंने, तो इसका मतलब है कि वह काम तो वर्तमान में कर रहा है लेकिन करता होगा, इसका मतलब थोड़ा सा संदेह व्यक्त हो रहा है, संदिग्धता है। ठीक है, फिर है संभाव्य। अब जो ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज होते हैं संदिग्ध और संभाव्य में होते हैं, गलत कर देते हैं। हो रहा,
रहा होगा, ती हो, ठीक है। ये सब संभाव में, जैसे काम, वह काम कर रहा होगा, तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा संभावना है। कर रहा होगा मतलब कब कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, कुछ अता पता नहीं चलता है, तो ये संभाव्य में आएगा। संदिग्ध में क्या रहता है, ता होगा, ती होगी, इस टाइप से आता है, ठीक है। फिर भूतकाल के 6 भेद होते हैं, जैसे सामान्य भूत का मतलब इसी तरह से होता है, ता था, ठीक है। पूर्ण भूत क्या होता है, चुका था। अब मैं सिर्फ आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कैसे आप पकड़ेंगे। अपूर्ण भूत क्या होता है, रहा था, मतलब इसमें ही सेम इसी की तरह ही है, बस इसमें है लगा, उसमें था लग जाएगा। असंदिग्ध वाला में बच्चा आया होगा, राधा ने पत्र लिखा होगा, ठीक है, तो लिखा होगा, कहीं ना कहीं असंदिग्धता व्यक्त हो रही है। फिर आसन्न में क्या होता है, आसन्न में है लग जाता है, आसन्न वाला जो इसके समान हो जाता है, किसके, चुका है चुकी है के समान, तो चुका था चुकी थी हो जाएगा ना। हेतु हेतु मत जो है, राधा बाजार गई है, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो इतने हो गए भूतकाल के। अब हम देखते हैं भविष्यकाल के। भविष्यकाल में क्या है, 3 प्रकार भेद होते हैं। सामान्य भविष्य, जैसे गा गी गे, वह जाएगा, करेगा, खाएगा, इस टाइप से। संभाव्य भविष्य, वह जा रहा होगा, इस टाइप से, ठीक है। हेतु हेतु भविष्य, ठीक है, इस टाइप से। मतलब ये 3 होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार ये सब बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ नाम लिखा गया है, एक आपके एग्जाम में जो ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे जो पूर्ण वर्तमान है उसी को आसन्न भूतकाल कहते हैं, यानी कि पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूतकाल, ठीक है, जो यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, ये सेम होते हैं, ये आपको याद रखना है। अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान और अपूर्ण भूतकाल ये बराबर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, सामान्य भूत का वह कल बाजार गया, और पूर्ण भूत का वह बाजार गया था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें मैंने इस सरणी से समझा दिए। आपके एग्जाम में जो भी वाक्यों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इस वीडियो को एंड करते, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब आपको वीडियोस आपको पता है मैं जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। हिंदी आपकी आज ही ख़त्म हो जाएगी, सारे वीडियो में आज ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब आज से लेकर के कल सुबह तक, ठीक है। उसके बाद हम परसों से इंग्लिश की क्लास शुरू कर रहे हैं, यानी कि आपकी 10 तारीख से इंग्लिश की क्लास शुरू हो जाएगी। और बाकी जीके जीएस के मैंने आपको ऑलरेडी टॉप 26 टॉपिक करा रखे हैं। एग्जाम से पहले 4 मैराथन में आपको दे दूंगा, ठीक है, जो जीके जीएस की मेन टॉपिक होती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह, एग्जाम से पहले काफ़ी पहले मैं आपको 10-15 दिन पहले दे दूंगा, ठीक है। तो वो सब भी देख लें और टॉप 26 टॉपिक देख लें। आपके एग्जाम में जो भी 25 नंबर की जीके जीएस आती है उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अभी आप लोग टॉप 26 वाली टॉपिक जो लोग देख चुके हैं वो लोग रिवाइज करें, ठीक है, बार बार देखें वीडियोस को। और जो लोग नए लोग हैं वो लोग भी उनको जा करके देखें, क्योंकि आपकी 25 नंबर की जो जीके जीएस है वो मात्र उन्हीं 26 टॉपिक से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ कहनी थी, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएँ। टेलीग्राम पे आपको पता मैं मतलब नई नई चीज़ें देता रहता हूँ, और आपकी तैयारी वहीं से होती रहेगी, PDF वगैरह भी सब वहीं पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।